हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विजय चौहान और आज हम देखने जा रहे हैं रिपोर्टिंग सेक्शन इन आवर गूगल एनालिटिक्स 4। सो आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से हमें कस्टम रिपोर्ट को देखना है, समझना है और बनाना है। सबसे पहले कि हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो रिपोर्ट्स होती हैं वो हमारी वेबसाइट के डेटा को एनालाइज करने में, वेबसाइट से आने वाले ट्रैफिक को एनालाइज करने में और उसके सोर्स एंड डेस्टिनेशंस को समझने में, अच्छी तरह से समझने में हमारी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। चलिए बिना किसी देरी के हम चलते हैं हमारे रिपोर्ट सेक्शन पे। अभी आप जैसे कि देख रहे हैं इस पूरे सेक्शन में हमें क्या दिख रहा है, यूज़र्स, न्यू यूज़र, एवरेज इंगेजमेंट टाइम और टोटल रेवेन्यू। बट ये जो डेटा दिख रहा है हमें हमारे रिपोर्ट सेक्शन में, क्या ये हमारे बिजनेस गोल को रिप्रेजेंट करता है? क्या ये हमारे लिए सच में हेल्पफुल है? तो आंसर हाँ भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये ना ही होता है, क्योंकि सभी बिजनेसेस के, सभी क्लाइंट्स के बिजनेस गोल्स अलग अलग होते हैं। किसी का बिजनेस गोल ये हो सकता है कि उसे चेक करना है या ट्रैक करना है कि उसके वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आया है जो कि परचेज में कन्वर्ट हुआ है, सेल्स में कन्वर्ट हुआ है। किसी वेबसाइट का गोल हो सकता है कि उनके कितने सब्सक्रिप्शन फॉर्म फिल हुए हैं, उन्हें वो ट्रैक करना है। किसी वेबसाइट का गोल ये भी हो सकता है कि उनके वेबसाइट के थ्रू कितने उनको कॉल्स आए हैं उनके फ़ोन नंबर पे। तो जिस तरह सभी के गोल्स अलग अलग होते हैं, तो हमें इन सभी गोल्स को ध्यान में रखते हुए कस्टम रिपोर्ट्स बनानी होती है जो कि इन गोल्स के डेटा को शो करे, राइट? उसकी सक्सेस बताए, फेलियर बताए। बिफोर क्रिएटिंग अ कस्टम रिपोर्ट, सबसे पहले हम एक नज़र यहाँ पे दे देते हैं जो कि हमारा रिपोर्ट सेक्शन है, उसमें हमें क्या क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें दिख रही है वो है यहाँ पे लिखा हुआ लाइफ साइकिल। तो अभी ये जो लाइफ साइकिल है वो क्या है? लाइफ साइकिल तुम्हारे रिपोर्ट का कलेक्शन है। और लाइफ साइकिल के अंडर जो हमें एक्विजिशन, इंगेजमेंट, मोनेटाइजेशन, रिटेंशन दिख रहा है वो है इस लाइफ साइकिल कलेक्शन के ग्रुप्स। और अब अगर मैं एक्विजिशन पे क्लिक करता हूँ तो एक्विजिशन पे मुझे दिख रहा है ओवरव्यू और उसके नीचे यूज़र एक्विजिशन और ट्रैफिक एक्विजिशन। तो इसमें ये जो ओवरव्यू है वो है इस ग्रुप की ओवरव्यू रिपोर्ट, और यूज़र एक्विजिशन और जो ट्रैफिक एक्विजिशन मुझे दिख रही है वो है एक्विजिशन ग्रुप की डिटेल रिपोर्ट। तो अब ओवरव्यू रिपोर्ट और डिटेल रिपोर्ट में डिफरेंस क्या होता है वो देख लेते हैं। तो अगर तो हम ओवरव्यू रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो जो यहाँ पे हमें डेटा दिख रहा है वो सारा आप इन ब्लॉक्स में देख सकते हो। यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसका डेटा है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसका डेटा है, और ये सारे ब्लॉक्स हैं आपके कार्ड्स। तो ओवरव्यू रिपोर्ट में हमेशा आपको रिपोर्ट कार्ड्स में दिखेगी, कार्ड्स में प्रेजेंट होगी। और जो एक्विजिशन, यहाँ पे यूज़र एक्विजिशन जो डिटेल रिपोर्ट है हमें दिख रही है, उस पर हम अगर क्लिक करेंगे तो हमेशा ही डिटेल रिपोर्ट आपको इस तरह से डिटेल डेटा में दिखेगी, जहाँ ऑर्गेनिक सर्च, डायरेक्ट रेफरल ट्रैफिक, इन सभी चीज़ों का डेटा आपको नंबर्स में दिखेगा, डिटेल व्यू में दिखेगा, राइट? तो यहाँ तक का ट्यूटोरियल बहुत ही ईजी था, यहाँ तक इन चीज़ों को समझना बहुत ही ईजी था। अब हम चलते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स पार्ट पे जहाँ पे हम हमारी कस्टम रिपोर्ट बनाने वाले हैं, बनाना सीखने वाले हैं। कस्टम रिपोर्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्लिक करना होगा लाइब्रेरी पे, क्योंकि लाइब्रेरी ही हमें वो फैसिलिटीज़, फंक्शंस देता है जिससे कि हम हमारी कस्टम रिपोर्ट बना सकते हैं। लाइब्रेरी सेक्शन में अभी जो चीज़ तुम्हें देखने जैसी है या तो ध्यान देने जैसी है तो वो ये है कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले कलेक्शंस लिखा हुआ है, और कलेक्शंस में यहाँ पे बिजनेस ऑब्जेक्टिव, लाइफ साइकिल, सर्च कंसोल एंड यूज़र दिया हुआ है। और ये सारे कलेक्शंस तुम यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे कि ये रहा लाइफ साइकिल, ये रहा सर्च कंसोल और ये रहा यूज़र। ये सभी कलेक्शंस आपको रिपोर्ट सेक्शन में दिख रहे हैं, राइट? बट आपको बिजनेस ऑब्जेक्टिव वाला कलेक्शन दिख ही नहीं रहा है, ऐसा क्यों? और तो इसका रीज़न ये है कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव का जो कलेक्शन है वो पब्लिश नहीं हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिश्ड, लाइफ साइकिल कलेक्शंस के नीचे पब्लिश्ड लिखा दिख रहा है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के नीचे आपको अनपब्लिश्ड लिखा दिख रहा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके अगर इसे पब्लिश कर दूंगा तो ये कलेक्शन भी मुझे यहाँ पे दिखने लगेगा। वो कैसे, देख लेते हैं।
इसको मैंने पब्लिश कर दिया है और यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको पब्लिश किया ये यहाँ पे मुझे शो होना स्टार्ट हो चुका है। बट अभी के लिए हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो हम इसे अनपब्लिश कर देते हैं। अगेन इसे हाइड करने के लिए अनपब्लिश करना होगा, डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा कोई डेटा स्टोर नहीं कर रहा, तो हम इसे अनपब्लिश करके एज इट इज़ यहीं पे रहने देंगे। इसके बाद अब हमें हमारा न्यू कलेक्शन बनाना है, राइट, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम हमारी प्री मेड टेम्पलेट जो भी रिपोर्ट पड़ी हुई है वो सारी की सारी हम उठा के हमारे क्लाइंट कस्टमर को दें या तो हम खुद उसको एनालाइज करें। हम चाहते हैं कि हमारा खुद का डेटा हमारा खुद के गोल्स के अकॉर्डिंगली हम उसे उसकी रिपोर्ट क्रिएट करें और उसे एनालाइज करें। तो कस्टम रिपोर्ट को अब क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले क्रिएट करना होगा कलेक्शन, राइट। तो हम कलेक्शन पे क्लिक करेंगे, देन हम ब्लैंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम हमारा खुद का एक कलेक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमारे कलेक्शन को एक नाम देंगे। तो मैं अपने कलेक्शन को नाम दे रहा हूँ ट्रैफिक, राइट। उसके बाद इसको अभी के लिए हम कैंसिल कर देते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। देन हमें यहाँ पे न्यू टॉपिक्स पे क्लिक करने के लिए ये बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो न्यू टॉपिक्स पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम जो हमने ग्रुप्स देखे थे थोड़ी देर पहले, हम उनको क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमारे कलेक्शंस के अंदर होंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है, ग्रुप है, उसको क्रिएट कर देता हूँ जिसका नाम मैं ट्रैफिक रखना चाहूँगा। सेकंड, जैसे कि कन्वर्जन्स हमारे गोल्स होते हैं, तो मैं सेकंड मेरे ग्रुप का नाम कन्वर्जन रखना चाहूँगा, राइट। तो टॉपिक के यहाँ पे हमने नाम दे दिए हैं और नाम देने के बाद जो हमें दूसरा काम करना होता है इसके बाद हमें देखना है कि राइट हैंड साइड में दिख रहा है कि ड्रैग रिपोर्ट्स टू क्रिएट कलेक्शन। सो यहाँ पे डिटेल रिपोर्ट अभी सिलेक्टेड है, तो ये जो रिपोर्ट है अगर मैं इस पे इसको सिलेक्ट करके इसको ड्रैग करके अगर डिटेल रिपोर्ट वाले सेक्शन में ड्रॉप करूँ तो ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। इसी ऐसी ही तरह मैं चाहूँ तो दूसरी डिटेल रिपोर्ट भी इसमें ऐड कर सकता हूँ और जितनी मैंने डिटेल रिपोर्ट बनाई होगी मैं चाहूँ तो उन सभी को यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद ओवरव्यू रिपोर्ट आती है, तो ओवरव्यू रिपोर्ट पे भी हमें सेम चीज़ करनी है, इसको भी ड्रैग करके इस पर ड्रॉप कर देंगे तो ये ओवरव्यू रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगी। इतना करने के बाद हमें सेव पे क्लिक करना होगा एंड जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे हमारी कलेक्शन की एक कस्टम रिपोर्ट सेव हो जाएगी। बट ये जितनी भी डिटेल रिपोर्ट अभी हमने देखी, डिटेल रिपोर्ट एंड देन ओवरव्यू रिपोर्ट्स, ये सारी प्री मेड है बाय गूगल एनालिटिक्स। तो अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो अपनी कस्टमाइज्ड रिपोर्ट बनानी है, सो हम खुद ही की नई डिटेल रिपोर्ट एंड ओवरव्यू रिपोर्ट्स बनाएंगे एंड देन हम उसको हमारे कलेक्शन में ऐड करेंगे। सो ये करने के लिए हमें सबसे पहले बैक आना है एंड देन हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे क्रिएट न्यू रिपोर्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें क्रिएट न्यू ओवरव्यू रिपोर्ट एंड क्रिएट डिटेल रिपोर्ट बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। बट यहाँ पे अब हम जब नीचे नीचे देखेंगे तो हमारे पास कुछ ऑलरेडी प्री मेड टेम्पलेट्स पड़ी हुई हैं ओवरव्यू रिपोर्ट एंड देन डिटेल रिपोर्ट की, राइट। तो हम क्या करेंगे कि हम इनमें से ही कोई भी एक टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन हम उसको एडिट करके हमारी एक न्यू डिटेल रिपोर्ट एंड ओवरव्यू रिपोर्ट बना देंगे। इससे क्या होगा कि इससे हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। सो टाइम को बचाते हुए और थोड़ी स्मार्टनेस दिखाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी प्री मेड टेम्पलेट को एडिट करना। तो सबसे पहले जो टेम्पलेट हम लेने वाले हैं वो है यूज़र एक्विजिशन की। बट जस्ट वेट ए सेकेंड, उससे पहले एक चीज़ मुझे आपको दिखा देनी है जो कि ये है, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, देखिए कि इस तरह की जो भी आपको रिपोर्ट दिख रही है जिसमें कार्ड्स हैं बेसिकली, जो स्क्वायर बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, ये है ओवरव्यू रिपोर्ट एंड देन डिटेल रिपोर्ट का आइकन आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, राइट। सो ये एक डिफरेंस है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो अब बिना किसी देरी के हम हमारी फर्स्ट रिपोर्ट बनाने के लिए चलते हैं। सो फर्स्ट हम यूज़र एक्विजिशन पे क्लिक करेंगे
उसके बाद इसे एडिट करने के लिए हम सबसे पहले तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं आपको दो इन्फॉर्मेशन दिख रही है, एक ये चार्ट और दूसरा बार, आई मीन लाइन चार्ट और बार। बट हमें जस्ट इसी का काम है, हमें ये नहीं चाहिए दो दो रिपोर्ट, दो दो ग्राफ का हम क्या करेंगे, दो दो चार्ट्स का क्या करेंगे, राइट। सो हम इसको सबसे पहले हाइड कर देंगे। उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे राइट हैंड कॉर्नर पे एंड देन बार चार्ट को अनटिक करेंगे। उसके बाद आप नीचे जैसे जैसे स्क्रॉल करोगे आपको दिखेगा कि यहाँ पे कुछ डायमेंशंस दे के रखे हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट यूज़र, डिफ़ॉल्ट, चैनल, ग्रुप, राइट। सो इस पे आप जैसे ही ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे आपको दिखेगा यहाँ पे बहुत सारे डायमेंशंस हैं। सो हमें इन सभी की ज़रूरत नहीं है, हमें जो चाहिए वो है हमारा जस्ट फर्स्ट यूज़र डेटा। तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे राइट हैंड साइड डायमेंशन पे क्लिक करेंगे। देन अभी हम जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट यूज़र डिफ़ॉल्ट चैनल ग्रुप जो है उसे डिफ़ॉल्ट एज सेट किया हुआ है, बट हमें चाहिए जस्ट फर्स्ट यूज़र मीडियम डेटा, राइट। तो अब फर्स्ट यूज़र मीडियम डेटा को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, सेट एज डिफ़ॉल्ट करेंगे और बाकी जितने भी डायमेंशंस हमें मिले हुए हैं हम उन्हें रिमूव कर देंगे यहाँ से। तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिमूव, क्लिक, रिमूव, क्लिक, रिमूव, क्लिक, रिमूव, क्लिक एंड देन रिमूव, क्लिक एंड देन अगेन रिमूव, क्लिक एंड देन अगेन रिमूव, राइट। उसके बाद इन सभी को जब हम रिमूव कर देंगे हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हमने अप्लाई पे क्लिक किया हम यहाँ पे देखेंगे कि अब जो ड्रॉप डाउन एरो था वो हट चुका है और अब यहाँ पे जस्ट हमें फर्स्ट यूज़र मीडियम की ही रिपोर्ट दिख रही है। सो आपको ये क्वेश्चन होगा कि फ़र्स्ट यूज़र मीडियम है क्या। तो फर्स्ट यूज़र मीडियम वो मीडियम है, आई मीन वो सोर्स है जहाँ से आपका यूज़र पहली बार आ रहा है, अब वो चाहे ऑर्गेनिक हो, रेफरल हो, राइट। तो उसी की डेटा, उसी की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे शो हो रही है। सो इतना करने के बाद अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारी रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, न्यू यूज़र्स हैं, इंगेज सेशंस हैं, इंगेजमेंट रेट है, इंगेजमेंट सेशन पर यूज़र है, कन्वर्जन है, टोटल है। बट हमें इन सभी की ज़रूरत है ही नहीं, हमें जो चाहिए वो छोटे मोटे कुछ मैट्रिक्स हैं और जो कि हमारे क्लीन जो कि हमें सिलेक्ट अगर हम करेंगे तो क्लीन एंड नीट रिपोर्ट शो करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ मैट्रिक्स पे आएंगे एंड देन यहाँ से हमें जिन जिन रिपोर्ट्स की ज़रूरत है हम उन्हें रहने देंगे और बाकी सबको निकाल देंगे। तो इंगेज सेशन हमें नहीं चाहिए, हटा दिया। इंगेजमेंट रेट नहीं चाहिए, हटा दिया। इंगेज सेशन पर यूज़र नहीं चाहिए, हटा दिया। ये भी नहीं चाहिए। इवेंट काउंट नहीं चाहिए। कन्वर्जन हमें चाहिए तो उसे हम रहने देंगे। टोटल रेवेन्यू हटा देते हैं। उसके बाद हमें जो दूसरे मैट्रिक्स चाहिए उसे हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो हमें चाहिए बाउंस रेट, बाउंस रेट हमने ऐड कर दिया। बाउंस रेट के बाद हमें जो चाहिए दूसरा मैट्रिक वो है यूज़र्स। तो हम यहाँ पे यूज़र्स टाइप करेंगे एंड देन स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे हमें यूज़र्स मिल गया, बस। तो हमें अभी की हमारी रिपोर्ट के लिए इतना डेटा चाहिए तो हम इतना सिलेक्ट करेंगे एंड देन अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देख सकते हो कि जैसे ही हमने अप्लाई पे क्लिक किया यहाँ से वो सारा अननेसेसरी डेटा चला जा चुका है जो कि हमें नहीं चाहिए था, और जितना डेटा हमें चाहिए था उतना डेटा यहाँ पे अभी अवेलेबल है। तो अब इतना होने के बाद अब हम जिस चीज़ को देखने वाले हैं वो है समरी कार्ड। ओके, तो समरी कार्ड हमें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो समरी कार्ड एक्चुअली हमें हमारी ओवरव्यू रिपोर्ट बनाने में हेल्प करते हैं। और समरी कार्ड आपको ये जो मेन रिपोर्ट है, ये जो अभी तक हमने बनाई है, राइट, उन्हें एक ही नज़र में देखने में हेल्प भी करते हैं, उसकी फैसिलिटी फीचर प्रोवाइड करते हैं। तो बट वो कैसे, चलिए आइए जानते हैं। बट उससे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो प्री मेड समरी कार्ड हमें दिए हुए हैं वो हमें डिलीट मार रहे हैं, क्योंकि हम हमारी कस्टमाइज रिपोर्ट बना रहे हैं तो हमें ये नहीं चाहिए। तो हम दो जो समरी कार्ड हमें मिले हुए हैं हम उसे डिलीट मार देंगे। देन उसके बाद हम क्रिएट न्यू समरी कार्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे पहले ये हमें बता रहा है कि डायमेंशन ड्रॉप डाउन ऐड करो। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे हम देखेंगे कि हमें दिख रहा है फर्स्ट यूज़र मीडियम। तो अगर तो हमें याद है हमने जो फर्स्ट यूज़र मीडियम यहाँ पे एज अ डायमेंशन सेट किया हुआ था वही हमें यहाँ पे दिख रहा है। हमें किसी दूसरे
डायमेंशन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जो भी चीज़ हम हमारी मेन रिपोर्ट में सिलेक्ट करते हैं वही हमें हमारे समरी कार्ड में विजिबल होती है। तो इसका अगर एग्ज़ाम्पल हमें देखना है तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हम डायमेंशन में चलिए एक नया डायमेंशन ऐड करके देखते हैं। ऐड डायमेंशन पे क्लिक करते हैं एंड देन लेट्स से एज पे सिलेक्ट करते हैं एंड देन इसे अप्लाई कर देते हैं। तो अब हमारे डायमेंशन में 2 डायमेंशन है हमारे पास, फर्स्ट यूज़र मीडियम एंड देन एज। तो अब हम जब समरी कार्ड पे क्लिक करेंगे, राइट, एंड देन ऐड डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें फर्स्ट यूज़र मीडियम के साथ एज भी दिख रहा है। इसका मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन, जितना डेटा हम यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं वो सभी डेटा हमें हमारे समरी कार्ड में देखने मिलता है। ओके, एंड ये कुछ और समरी कार्ड्स हैं, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। देन अब हम क्रिएट न्यू समरी कार्ड पे क्लिक करेंगे एंड देन हम डायमेंशन पे क्लिक करेंगे जो कि हमारा फर्स्ट यूज़र, एंड देन हम सिलेक्ट करेंगे हमारा मैट्रिक। तो मैट्रिक जैसे कि हमने 4 मैट्रिक्स सिलेक्ट किए थे, अगर आपको याद होगा तो न्यू यूज़र, कन्वर्जन, बाउंस रेट एंड देन यूज़र्स। तो लेट्स से फर्स्ट हम देखना चाहते हैं हमारे न्यू यूज़र का डेटा, राइट। और हाँ, इसमें एक और बात है कि समरी कार्ड में आप चाहें तो एक से ज़्यादा मैट्रिक्स सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ये रिकमेंडेड नहीं होता है क्योंकि समरी कार्ड ओवरव्यू रिपोर्ट के लिए होता है। तो हम सिंगल मैट्रिक की ओवरव्यू रिपोर्ट एक ही नज़र में देखना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, उससे हमें उसे समझने में बहुत ही आसानी होगी, राइट। तो अब हम विजुअलाइजेशन पे आते हैं। विजुअलाइजेशन में हमारे पास बार चार्ट है, राइट। इसका मतलब कि जितने भी न्यू यूज़र्स का अब जो डेटा पड़ा हुआ है हमारे पास, वो हमें यहाँ पे बार चार्ट में दिखेगा, या फिर पाई चार्ट भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर लाइन चार्ट, या फिर टेबल। सो आपकी मर्ज़ी है, इसमें आपको जो भी चीज़ जिस तरह से आपको विजुअलाइजेशन पसंद है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे विजुअलाइजेशन सिलेक्ट करने के बाद हम जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे हमें हमारा समरी कार्ड यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये अब हमारा फर्स्ट समरी कार्ड सेव हो चुका है। अब हम क्रिएट करेंगे हमारा नेक्स्ट समरी कार्ड। तो उसके लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे क्रिएट न्यू कार्ड पे, देन फर्स्ट यूज़र डायमेंशन, फर्स्ट यूज़र मीडियम एज अ डायमेंशन सिलेक्ट करेंगे एंड देन मैट्रिक में हम सिलेक्ट कर लेते हैं लेट्स से बाउंस रेट फ़िलहाल के लिए। और बाउंस रेट सिलेक्ट करने के बाद हम विजुअलाइजेशन पे आएंगे और विजुअलाइजेशन में हम अगेन कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम बार चार्ट सिलेक्ट करके अप्लाई कर देते हैं इसे, जिससे कि हमारे पास 2 तरह के विजुअलाइजेशन एक मेन रिपोर्ट में हमारी हो। सो उसके बाद जब हम इतना कर लें तो हमें सेव पे आना है। सेव पे आते ही हमें सेव एज न्यू रिपोर्ट पे क्लिक करना है। अदरवाइज़ अगर तो हम सेव चेंजेस टू करंट रिपोर्ट करेंगे तो ये जो हमारी यूज़र एक्विजिशन फर्स्ट मीडियम वाली रिपोर्ट है उसी में सेव हो जाएगा, बट हमें न्यू चाहिए, हमें नई एक रिपोर्ट बनानी है, राइट। तो हम सेव एज न्यू पे क्लिक करेंगे एंड देन अब हम इसे नाम दे देंगे एक। सो फ़िलहाल के लिए मैं इसे नाम दे देता हूँ ट्रिप्स्टर ट्रैफिक रिपोर्ट, राइट। देन मैं चाहूँ तो इसका कुछ डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ, बट मुझे अभी ज़रूरत नहीं है उसकी, हमें ज़रूरत नहीं होती। सो इसके बाद हम इसे सेव कर देते हैं। राइट, अब जैसे ही ये रिपोर्ट सेव हो जाएगी आप इस रिपोर्ट को यहाँ सबसे ऊपर देख सकते हो, राइट। बट अभी जो आपको एक न्यू चीज़ दिखेगी वो है कि ये जो रिपोर्ट हमने बनाई है वो अभी तक हमने किसी कलेक्शन में सेव नहीं करी है, राइट। जैसे कि आपको ये सब दिख रही है कि यहाँ पे ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं ये सभी इन सब कलेक्शंस में सेव्ड हैं, एडेड हैं। सो अभी के लिए तो हम इस रिपोर्ट को एज इट इज़ छोड़ेंगे। इस रिपोर्ट के बाद हमें एक और नई रिपोर्ट बनानी होगी, एक और नई डिटेल रिपोर्ट बनानी होगी, जिसकी वजह से कि हमें हमारा जो कलेक्शन है उसमें रिपोर्ट्स अच्छी तरह से शो हो। थोड़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स होती हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट करते हुए एक नई रिपोर्ट बना देते हैं फटाफट। यूज़र एक्विजिशन पे हम वापस क्लिक करेंगे
उसके बाद अब हम हमारी नई रिपोर्ट फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। बार चार्ट को मैं हाइड कर देता हूँ। जो डायमेंशन है, डायमेंशन में मुझे अभी इन में से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। हमें जो डायमेंशन चाहिए वो है लैंडिंग पेज प्लस क्वेरी। बिकॉज अभी हम जो रिपोर्ट देखना चाहते हैं वो हम चाहते हैं कि हमारी लैंडिंग पेज की हो। हमारे लैंडिंग पेज पे क्या चीज़ें हो रही हैं हमें वो सभी देखना है। तो न्यू यूज़र्स रहने देता हूँ, एंगेजमेंट रेट, सेशंस, इवेंट काउंट नहीं चाहिए, कन्वर्जन चाहिए मुझे। एंड देन अगेन यूज़र्स एंड देन बाउंस रेट एंड सेशंस भी ऐड कर देता हूँ। सेशंस भी हमारे बहुत काम आते हैं। सेशंस अप्लाई। उसके बाद हमारी रिपोर्ट यहाँ से क्लीन हो चुकी है। अब जो मुझे चाहिए वो है मेरा समरी कार्ड। समरी कार्ड में यहाँ से जो पहले से बने हुए हैं डिलीट मार के जल्दी से खुद के लिए एक नया समरी कार्ड बना देता हूँ। तो मुझे चाहिए बाउंस रेट की डिटेल्स अगेन सिंपल से फॉर्मेट में। आई गेस ये ज़्यादा अच्छा नहीं, ये ज़्यादा अच्छा नहीं, कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ही ज़्यादा। सो हिट अप्लाई, देन क्रिएट न्यू कार्ड, एड डायमेंशन, बाउंस रेट की डिटेल्स आ चुकी है मेरे पास। देन मुझे चाहिए सेशंस की रिपोर्ट। सो सेशंस की भी डिटेल्स आ चुकी है मेरे पास। नाउ हिट ओके, अप्लाई, राइट। यहाँ पे हमारा डायमेंशन मैट्रिक चार्ट देन समरी कार्ड सिलेक्ट हो चुका है। जो रिपोर्ट हमें चाहिए वो मिल रही है। नाउ हिट सेव एज न्यू रिपोर्ट एंड देन यहाँ पे इस रिपोर्ट का नाम मैं रखूँगा ट्रिपस्टर कॉलम लैंडिंग पेज प्लस क्वेरी। नाउ हिट द सेव बटन। ओके लोड लेने में थोड़ा सा देर कर रहा है बट कोई बात नहीं। नाउ हिट द बैक बटन एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी दो डिटेल रिपोर्ट्स हमारे पास आ चुकी है, ट्रिपस्टर एंड देन ट्रिपस्टर ट्रैफिक। बट अभी भी ये दोनों रिपोर्ट किसी भी कलेक्शन में ऐड नहीं है। तो हमने जो कलेक्शन क्रिएट किया था जो कि है ट्रिपस्टर ट्रैफिक, अभी हम इन दोनों रिपोर्ट को यहाँ पे ऐड करेंगे। सो फिलहाल ये जो हमने डेमो के लिए रिपोर्ट्स ऐड करी थी वो हम हटा देते हैं। एक्विजिशन ओवरव्यू ये भी हम हटा देते हैं। एंड देन हम यहाँ पे सर्च करेंगे हमारी रिपोर्ट का नाम। सो ये रही हमारी रिपोर्ट जो कि हमें, एंड अगेन नोटिस कीजिएगा कि ये डिटेल रिपोर्ट्स है तो मैं सारी डिटेल्स रिपोर्ट ऐड कर रहा हूँ। हमने ये डिटेल रिपोर्ट्स यहाँ पे ऐड कर दी। नाउ हिट द सेव बटन एंड सेव चेंजेस टू करंट सिलेक्शन, क्योंकि हमें इसी कलेक्शन में चेंजेस करना है। ये हो चुका है। अब मैं बैक आता हूँ। अब बैक आके जो चीज़ मुझे नोटिस करनी है वो है कि यहाँ पे मेरे रिपोर्ट सेक्शन में मुझे अभी भी मेरी ट्रिपस्टर ट्रैफिक वाली रिपोर्ट शो नहीं हो रही है। तो इसीलिए, क्योंकि मैंने जैसे स्टार्ट में ही आपको बताया था, ये जब तक पब्लिश नहीं होगी तब तक ये यहाँ पे शो नहीं होगी। तो सबसे पहले इसे पब्लिश कर देते हैं। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा, हाँ, हिट ऑन पब्लिश। एंड जैसे ही आप पब्लिक पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे आपकी ट्रिपस्टर ट्रैफिक डिटेल शो हो रही है। सो फिलहाल जस्ट थोड़ी देर के लिए हम इन सब रिपोर्ट को अनपब्लिश कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी रिपोर्ट्स होंगी तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा आपको देखने में। एंड यूज़र की रिपोर्ट्स भी अभी हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। सो अभी हम यहाँ पे ओनली ट्रिपस्टर ट्रैफिक की रिपोर्ट देख पा रहे हैं। बट अभी भी हमने जस्ट हमारी डिटेल रिपोर्ट्स ही ऐड करी है हमारे सॉरी हमारे कलेक्शन में। बट अभी भी हमें हमारे इस कलेक्शन में ओवरव्यू रिपोर्ट ऐड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट न्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, देन क्रिएट ओवरव्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम ऐड कार्ड्स पे क्लिक करेंगे। तो हमने जो समरी रिपोर्ट्स हमारी डिटेल रिपोर्ट में बनाए थे वो अभी हमें यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे, जिसे हम ऐड करके हमारी ओवरव्यू रिपोर्ट बनाएंगे। तो ये रही हमारी ट्रिपस्टर ट्रैफिक की
डिटेल्ड रिपोर्ट के समरी कार्ड्स। तो हमने चारों को सिलेक्ट कर दिया है, ऐड टू कार्ट कर दिया है, एंड देन यहाँ पे क्लिक करते हैं सेव पे। अब इस रिपोर्ट को एक नाम दे देते हैं, तो नाम रहेगा अगेन सेम, ट्रिपस्टर ट्रैफिक रिपोर्ट। ट्रिपस्टर ट्रैफिक भी नहीं, इसको थोड़ा और सिंपल कर देते हैं, तो ओवरव्यू रिपोर्ट राइट। नाउ हिट द सेव बटन। ओके, तो ये हमारी रिपोर्ट, ओवरव्यू रिपोर्ट जो है वो सेव हो चुकी है। तो अब हमें आना है अगेन हमारे ट्रिपस्टर ट्रैफिक कलेक्शन पे, देन एडिट कलेक्शन, एंड देन यहाँ पे हम देख रहे हैं ड्रॉप ओवरव्यू रिपोर्ट। तो हमें यहाँ से ओवरव्यू रिपोर्ट पे क्लिक करना है, और इसके बाद हमने जो नाम दिया है हमारी रिपोर्ट का, हमें वो सर्च करना है, जैसे कि ये रहा। तो इसे ड्रैग कीजिए, ड्रॉप कीजिए अपने ओवरव्यू सेक्शन में, एंड देन अगेन आपको सेव पे क्लिक करना है, सेव चेंजेस टू करंट सिलेक्शन, एंड दैट्स इट। आपकी अपनी खुद की कस्टमाइज रिपोर्ट अब तैयार हो चुकी है, जिसे कि आप यहाँ पे रिपोर्ट सेक्शन में देख सकते हैं। तो जैसे कि हमने ओवरव्यू रिपोर्ट सिलेक्ट करी थी और ऐड किया था, तो ओवरव्यू रिपोर्ट यहाँ पे आ चुकी है। देन ये दोनों दूसरी नीचे हमारी डिटेल रिपोर्ट आ चुकी है। तो एक बार क्लिक करके देख लेते हैं कि कैसे दिख रही है। सो नाउ क्लिक ऑन ओवरव्यू रिपोर्ट, दैट इट इज़। जितने भी समरी कार्ड्स आपने बनाए थे वो सारे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, राइट। देन जैसे ही हम डिटेल रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, डिटेल रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे दिख रही है, जैसे कि आपने बनाई थी लैंडिंग पेज की एंड देन ट्रैफिक की, राइट। सो बहुत ईजी था, राइट। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है बट ईजी है, एक दो बार करोगे तो ईजीली आपको समझ में आ ही जाएगा। एंड अगर नहीं भी आता है तो मैं हूँ ना, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर नीचे मेंशन कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। जब भी आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो और आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो, डाउट हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप करके डायरेक्टली पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। और तो और दूसरा, कमेंट सेक्शन भी ओपन है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट यार, जो भी तुम्हारे मन में हो, जैसा भी तुमको ये वीडियो लगा हो या जो भी डाउट हो नीचे कमेंट करो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। एंड सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।